नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आपको कक्षा 9 का विषय है शब्द व पद, उसके बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले आता है शब्द क्या है। शब्द जो है वर्णों से मिलकर के बनता है। अब वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। अब स्वर है अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अंग। और इसी तरह से जो व्यंजन है क, ख, ग, घ, ड़। अब आप बोल रहे हो क, तो क में स्वर कौन सा आ रहा है? अ। क प्लस अ करते हैं तो क स्वर। का बोला तो उसमें स्वर आ गया आ। तब वर्णों से मिलकर के जो है वो शब्द बनता है। तो वर्णों या अक्षरों के सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। अब ये सार्थक होना चाहिए। अब हमने लिखा क म ल, फिर लिखा हमने क ल म, तो कलम, कमल, और एक लिख दिया म न प। अब मनप, तो इसका कुछ अर्थ नहीं बन रहा, तो ये शब्द नहीं है। इसका जो है कलम सार्थक अर्थ बन रहा है, इसका कमल सार्थक अर्थ बन रहा है। तो सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द होते हैं। तो ये निरर्थक शब्द हो गया मनप, कमल और कलम ये सार्थक शब्द हो गए। तो सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह जो होते हैं वो शब्द कहलाते हैं। अब शब्द जो है अक्षरों का समूह ही होता है। जैसे अब शब्द कौन से हैं? राम, मोहन, स्कूल, ये सब जो है शब्द हैं। और यदि हम इन्हें वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो ये पद बन जाते हैं। अब जो है शब्द की विशेषता, इसका एक निश्चित अर्थ होता है, ये ध्वनियों का समूह है, ये विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उन्हें समझाते हैं, दूसरे के मन के भावों और विचारों को समझते हैं, तो इसमें जो है शब्दों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब शब्द के दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? एक तो है विकारी और दूसरे हैं अविकारी, यानी विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें लिंग, वचन, क्रिया, काल आदि के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे लिंग के अनुसार परिवर्तन करना है हमें, जैसे लड़का, तो इसमें हम लड़का जा रहा है या लड़का जाता है, लड़का खा रहा है, तो हम इसको लिंग के अनुसार कर देंगे तो वो जो है लड़की खा रही है, लड़की जाती है, लड़की खेलती है। और इसी तरह से वचन का करेंगे, लड़का खाता है तो वचन में लड़के खाते हैं, तो बदल जाता है ये पूरा। ठीक है। अब क्रिया में भी वही है, लड़का खाता है, काम कर रहा है यानी वो खा रहा है। काल के अनुसार भी लड़का खा रहा है, लड़के ने खाया, या लड़का खाएगा। तो इस तरह से ये रूप परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द, इसमें लिंग, वचन, क्रिया, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब जो है विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द के चार भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब संज्ञा क्या है? हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में किए जाते हैं। अब संज्ञा है राम जाता है, राम जाता है, राम संज्ञा शब्द हो गया। अब इसके स्थान पर जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वह जाता है। अब वह कौन क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ ये शब्द वह, यह, वह, वो, इसने, उसने, किसने, ये सब जो है सर्वनाम होते हैं। अब विशेषण
कहलाते हैं, वो जो है विशेषण कहलाते हैं। क्रिया जिसमें काम करने का बोध होता है, काम करने के बारे में पता चलता है, वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब जो अविकारी शब्द हैं उसके 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण पहला भेद इसका है, इसमें जो है कार्य की विशेषता बताई जाती है। अब कोई व्यक्ति चल रहा है, चलना उसका काम है, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा है, तो उसकी विशेषता क्या होगी? धीरे धीरे। अब वो तेज चल रहा है, तो उसकी विशेषता क्या हुई? कि वो तेज चल रहा है। इसका दूसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर के ये वाक्य में दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं। अब जैसे राधा कार में बैठी है, और राधा और कार का संबंध है आपस में, वो कहाँ बैठी है? कार में बैठी है। अब कार में कौन बैठा है? राधा बैठी है। तो तीसरा भेद है समुच्चय बोधक। ये एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का काम करते हैं, तो ये जो है समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे वह कार में बैठा और चला गया, ये 2 अलग अलग वाक्यांश हैं। वह कार में बैठा चला गया, तो इसको और लगाया बीच में, हमने वाक्य को पूरा कर दिया, तो और जो है वो शब्द कौन सा हो गया? समुच्चय बोधक। अब जो है अगला चौथा भेद है इसका विस्मयादि बोधक शब्द। ये जो शब्द होते हैं शोक, हर्ष, उत्तेजना आदि प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। अब जैसे कहते हैं हाय, ये क्या हो गया? जब हम दुख में देखते हैं किसी को, तब दुखी होकर हाय बोल देते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो इसके लिए जो ये ऐसे शब्द होते हैं उनको जो है विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब आता है 5वां इसका भेद निपात। ये किसी भी शब्द में लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, तो उसको जो है निपात कहते हैं। जैसे राम ही कक्षा में प्रथम आएगा, राम ही। अब इसमें ही यानी इस पे बल दे दिया गया कि राम ही कक्षा में प्रथम आएगा, कोई और नहीं आएगा। अब जो आ जाता है इसका दूसरा भाग पद। अब पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब उसका पूरा अर्थ प्रकट कर देते हैं तो वो जो है पद कहलाते हैं। अब जो है पद के भी 4 भेद हैं, वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो उसी तरह से पूरा पद जो है संज्ञा में प्रयोग में कर लेंगे, जैसे हमने एक शब्द किया, तो उसी तरह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसमें जो है पद में भी वैसे ही भेद होते हैं। तो आप जो वो वाक्य बोलोगे, क्योंकि वो पूरा पद हो जाता है, शब्दों के मेल से जो बनता है, जिसका सार्थक अर्थ होता है, तो उसी के अनुसार आप, जैसे मैंने आपको ये समझा दिया शब्द में, वैसे ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आप जो है पद में भी कर लोगे। तो अब इसमें जो है अंतर क्या होता है, ये आता है जब पेपर में, तो इसी तरह से आता है शब्द व पद में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। उसमें आप सबसे पहले शब्द की परिभाषा लिखोगे। वर्णों या अक्षरों के सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं, जैसे राम, मोहन, स्कूल आदि। फिर उसके बाद जो है पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जब वाक्य में प्रयुक्त होकर उसका पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर के उसका पूरा अर्थ प्रकट करते हैं तब वे पद कहलाते हैं। अब जैसे अब ये ना राम, मोहन, स्कूल, तो इसका पूरा वाक्य बनाओ एक, तो हम कहेंगे राम का बना, राम स्कूल जाता है, मोहन बगीचे में खेलता है, स्कूल बहुत बड़ा है या स्कूल का मैदान बहुत बड़ा है। इस तरह से हम वाक्य बना देंगे तो वो जो है पद बन जाएंगे। तो इन दोनों में अंतर हो गया। इसकी परिभाषा लिख के, जैसे राम, मोहन, स्कूल आदि, अब पद की परिभाषा लिख के और उसका जो है वो दे दिया साथ में उदाहरण, तो ये इनमें जो है अंतर हो जाता है। तो इसी तरह से अब आपको ये जो है ध्यान से वीडियो सुनना और इसमें से देखना कि कैसे कैसे प्रश्न जो है बन सकते हैं, जो कि आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। धन्यवाद।